1989 वाशिंगटन का एक शहर लगता है एक्मे। वहाँ की कुल आबादी 360 थी। वहाँ पर जो व्यक्ति और पुरुष महिलाओं की सारी आबादी 360 थी, क्योंकि वो छोटा सा एक गांव था। और वहाँ पर जो सारे 360 लोग थे वो एक दूसरे को आपस में जानते थे। वहीं पर एक 18 साल की लड़की अपने डॉगी को लेकर इवनिंग वॉक पर निकलती है। वो वहाँ इवनिंग वॉक पर निकलती है लेकिन घर वापस नहीं आती है। 2 घंटे बाद उसका कुत्ता तो वापस आ जाता है, लेकिन वह घर पर नहीं आती है। जिसके बाद घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन लिखा देते हैं। और वहाँ पर जो क्राइम रेट था वो बिल्कुल ज़ीरो था। इससे पहले वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। इसीलिए सब लोग भी हैरान थे कि आखिर यह लड़की गई तो गई कहाँ। उसके बाद जो पुलिस थी वहाँ वाशिंगटन की, पूरी पुलिस फोर्स तलाश करने लगी। और वहाँ के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, वो भी अपनी तरफ से खोजबीन शुरू कर दिए। और पुलिस हेलीकॉप्टर से स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह सब बना दी थी। और लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था। 24 घंटे बीत चुके थे, क्योंकि वहाँ का क्राइम रेट ज़ीरो था। और सभी को बेचैनी थी आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ। और पुलिस वाले भी जानना चाहते हैं कि ये लड़की गई तो गई कहाँ। उसके बाद जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो पुलिस वालों के पास एक कॉल आती है। कॉल में बताया जाता है कि वहीं जहाँ वाशिंगटन के बगल से ही एक नदी बहती है, वहाँ पर एक लड़की की लाश है। तो पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। अब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है यह लड़की जो गायब हुई थी उसी लड़की की लाश है। और जो यह लड़की थी पूरी नग्न अवस्था में थी। तो पुलिस को शक हो गया कि इसके साथ सेक्सुअली कुछ हुआ है और इसको फिर मार दिया गया है। लेकिन पूरे वाशिंगटन के जो वहाँ के एक्मे शहर के लोग थे और पुलिस वाले थे, सभी के लिए एक सवाल बना हुआ था आखिर इसको किसने मारा, क्योंकि वहाँ का जो क्राइम रेट ज़ीरो था। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए थे और जांच पड़ताल शुरू कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पता किया, तो एक ऐसा सच निकल के सामने आया जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो ज़ीरो क्राइम वाले एरिया में ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, इससे आप सभी को एक सीख मिलने वाली है। और बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस इसका पोस्टमार्टम वगैरह कराती है, जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को वहाँ से एक डीएनए मिला। और यह उससे पता चल जाता है कि डीएनए किसी पुरुष का था। तो पुलिस जो थी समझ जाती है कि इसके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट ज़बरदस्ती की गई है। उसके बाद जो पुलिस थी 1989 में अमेरिका की पुलिस जो थी डीएनए कलेक्ट करके रखती थी। तो जो पुलिस थी सारी डीएनए को मैच कराने के लिए उसको अपने लैब में ले गई। जब डीएनए मैच करा रही थी तो वहाँ पर किसी का भी डीएनए नहीं मैच किया। तो पुलिस समझ गई थी इसको कोई प्रोफेशनल किलर या कोई क्राइम करने वाला नहीं किया है, कोई वैसे ही जान पहचान का व्यक्ति किया है, क्योंकि जो सारे प्रोफेशनल क्राइम वगैरह वाले थे उनका डीएनए मैच नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने वहाँ जो एक्मे शहर का था वहाँ पर पूछताछ शुरू कर दी और पूछा कि जो लड़की का नाम मैंडी था, मैंडी के जब गई थी कुत्ते को टहलाने तो उसके आसपास कोई था। अब जांच पड़ताल की तो पुलिस को पता चलता है कि उसके आसपास एक लड़का टहल रहा था जिसका नाम डेविड था। तो जो डेविड था वो एक्मे ही शहर का रहने वाला था, लेकिन उसकी जो छवि थी थोड़ा ख़राब थी। तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करती है। सबसे पहले उसका डीएनए लेकर, और जो डीएनए मिला था उस दोनों को मैच कराया जाता है, लेकिन उन दोनों का डीएनए मैच नहीं होता। तो पुलिस उसको छोड़ देती है। उसके बाद पुलिस एक दिमाग लगाती है, सोचती है कि जो एक्मे शहर की आबादी बहुत ही कम है, इसीलिए वह जो सारे वहाँ के पुरुष है सभी का डीएनए लेगी और जो डीएनए मिला है उससे मैच कराएगी। तो फिर क्या था, पुलिस ने डीएनए लेना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों जब सारे गांव वाले का डीएनए ले लिया जाता है और जो लड़की की लाश के पास से डीएनए मिला था वो मैच कराया जाता है, लेकिन मैच नहीं होता। तो पुलिस बहुत ही निराश हो जाती है। ऐसे फिर केस चलता रहता है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और उसको एक प्रकार से कहें तो धीरे कार्रवाई होने लगती है। उसके बाद 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बीत जाते हैं, आ जाता है 2009। 2009 में जो नया डिटेक्टिव आया था, जो नई पुलिस अफसर आई थी, उसने जो केस था उसको रीओपन किया। फिर उसने भी कहा कि जो सारे एक्मे शहर के
लोग हैं उनका सारे लोगों का डीएनए फिर से दोबारा लिया जाए, पुरुष और महिला दोनों का। सभी लोग का तो डीएनए नहीं मिल पाया, लेकिन सभी जो लोग थे बाकी लोगों का डीएनए लिया गया। और बाकी डीएनए लेने के बाद जो लड़की के पास से डीएनए मिला था उसको मैच कराया गया था, तब भी मैच नहीं हुआ। फिर एक बार पुलिस के हाथ निराशा लग जाती है। उसके बाद पुलिस के सामने एक ऐसा प्रस्ताव आता है जिसे पुलिस भी सोची नहीं थी कि ऐसा प्रस्ताव हमारे पास आएगा। पुलिस के पास दो लड़कियां आती हैं, हैदर और मिलर करके दो लड़कियां आती है और पुलिस को बताती है कि टॉम बस नाम के लड़के का है जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था, और हम लोग जो मैंडी थी उसकी फ्रेंड है, क्लासमेट हैं। जो टॉम बस था उसकी स्कूल में जो नीयत है बहुत ही ख़राब थी, वह बहुत ही बदनाम था और लड़कियों को लेकर वह लड़कियों को गंदी नज़र से देखता था। तो पुलिस कहती है कि तुम पहले क्यों नहीं बताई, जब इससे 20 साल तक अभी तक कहाँ थी। तो जो दोनों लड़कियां थी वो कहती है कि जब आप लोगों ने डीएनए लिया था तो मैच नहीं खाया, तो हम लोग ने सोचा कि नहीं होगा, लेकिन हमें पूरा शक है क्योंकि उसकी जो इमेज है बहुत ही ख़राब है, हमारे कॉलेज में बहुत ही ख़राब थी उस समय। तो पुलिस कहती है ठीक है। तो पुलिस तुरंत सबसे पहले वो जो टिम बज नाम का लड़का था उसको पकड़ती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस टिम बज के घर जाती है, और जब उसके घर जाती है तो देखती है कि वह था और उसकी एक पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे और लोग घर में मौजूद थे। तो जो पुलिस थी कहती है कि हमें तुम्हारी डीएनए के लिए मैच कराने के लिए सलाइवा चाहिए। तो पुलिस को उम्मीद थी अगर यह गुनहगार नहीं होगा तो यह अपना जो सलाइवा है वो दे देगा, अगर नहीं देगा तो यही फिर समझ लो गुनहगार है। उसके बाद जो टिम था वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, अब 20 साल हो चुके हैं, अब मैं इस केस में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो जो वो वहाँ की अफ़सर पुलिस थी वह समझ जाती है कि इसी के ऊपर पूरा शक चला जाता है। उसके बाद जो नई ऑफिसर थी वह उसके पत्नी से और उसके परिवार वालों से और जो क्लासमेट लड़कियां थी मैंडी की, सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पूछताछ करने में पता चलता है कि जो टिम था अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, और जो महिलाओं को लेकर जो टिम का नज़रिया था बहुत ही ख़राब था। और दोस्तों पूछताछ में यह भी पता चलता है कि कॉलेज के टाइम टिम की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे धोखा देकर वह चली गई, जिससे टिम जो था महिलाओं के प्रति बहुत ही ख़राब नज़रिया रखता था। उसके बाद दोस्तों जो टिम के फैमिली मेम्बर थे और उसके जो फ्रेंड्स थे उनसे पूछा गया तो पता चला कि जो टिम था वह बहुत दिनों से जो लड़की जिसकी हत्या हुई थी उसका पीछा भी कर रहा था। उसके बाद जो नई ऑफिसर थी वह पता करने की कोशिश की, जब डीएनए सैंपल लिया जा रहा था तब टिम और इनके फैमिली मेम्बर का सैंपल लिया गया था कि नहीं। तो उसमें जब रिपोर्ट सारी खंगाली गई तो पता चलता है कि इनके फैमिली मेम्बर का और टिम का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया था, क्योंकि इन लोगों का घर जो मैंडी थी उनके घर के एकदम ही बगल था। लोग बहुत ही अच्छे, मतलब एक प्रकार से कहे व्यवहार थे, तो इसीलिए पुलिस ने सोचा कि यह लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको पुलिस की भी थोड़ा सी लापरवाही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो पुलिस थी टिम के पीछे पड़ जाती है और किसी भी तरीके इसका सलाइवा डीएनए मैच कराने के लिए लेना चाहती थी, लेकिन ये टिम दे नहीं रहा था। उसके बाद जो टिम था वह एक फूड डिलीवरी में ट्रक का काम, मतलब ट्रक चलाता था, काम करता था। तो सारी बात इनके बॉस को बताई गई, टीम के बॉस को बताई गई। तो टीम के बॉस ने भी इसको परमिशन दे दी पुलिस को कि आप ले सकते हैं। उसके पीछे कई टीम लगा दी गई, लेकिन लगभग 40 दिन बीत जाते हैं, टीम का सलाइवा नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीम जो था ना कुछ ऐसा खाता ना कुछ ऐसा पीता जिससे उसका सलाइवा पुलिस वाले को मिल सके। उसके बाद दोस्तों लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और उसकी जो बॉस रहती है टीम की उस पर हरदम नज़र रखे रहती है। तो टीम एक दिन ऑफिस में कोक की बोतल जो थी उसको पी लिया था और उसको डस्टबिन में फेंक दिया, जिससे उसकी बॉस ने उसको देख लिया और तुरंत वो कोक की जो बोतल थी पुलिस वालों को दे दिया। जब पुलिस वालों को यह बोतल दे दी तो उसमें से सलाइवा मैच कराया गया, तो जो डीएनए था और जो कैंडी के लाश के पास डीएनए मिला था और जो टिन का डीएनए था दोनों को मैच खा गया। तो पुलिस तुरंत टिम के पास जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब उसको गिरफ्तार कर लेती है तब उसको कोर्ट में जब पेशकश किया जाता है, लगभग 24 नवंबर 1989 को यह केस हुआ था और 14 दिसंबर 2017 को उसको
जब जज के सामने पेश किया जाता है तो बताता है कि वह दोनों कपल थे, उन दोनों का जो इंटीमेट हुआ था वो सहमति से हुआ था। लेकिन जो पुलिस के पास सारे सबूत थे वह बता रहे थे कि यह कपल नहीं थे, जिससे उसको सज़ा सुना दी गई और 2018 में इसको सज़ा हो जाती है 27 साल के लिए। यहाँ पर पूरा केस सॉल्व हो जाता है। लगभग 40 साल, एक प्रकार से कहें तो लगभग 40 साल के बाद जो टिम था उसको सज़ा हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितने साथी तरीके से इसकी जो टीम था वो बच गया था। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। और बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।